मेरे से मेरी जात न परखी जाए, हुस्न मेरे से मेरी जात न परखी जाए, फहम व अदराक का भी हुस्न मिला है मुझको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और मैं आपके मेज़बान फरजाना खान और हमारा प्रोग्राम है जहान अदब। जहान अदब में जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात नए उभरते हुए शोरा और शायरात से करवाते हैं, उनका कलाम सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारी मेहमान हैं हुमा सारिया साहिबा, जिनका शेर मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। और हुमा सारिया जो है एक शायरा होने के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी है, जिनसे हम मजे मजे की बातें भी करेंगे, कुछ फैशन और कुछ शायरी के हवाले से। तो हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा सारिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। अच्छा जनाब, अभी मैं बात कर रही थी कि आप शायरी के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। जी, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शायरी शायरी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? अच्छा, शायरी का शौक अगर आप मुझसे कहेंगे तो यानी जब आप शौर आया मुझे, यानी कि आप जब मैट्रिक में थी शायद, मैंने अपनी पहली जो गज़ल है वो लिखी थी। अच्छा। और 2-3 गज़लें लिखी थी मैंने, और फिर वो पढ़ते थे, पढ़ने का शौक था थोड़ा-सा। तो इस तरह से ज़माने में इतना शौर नहीं था, या इतना आप कहना चाहिए कि आपको मौक़े नहीं थे कि अगर आप कोई शेर आप लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो उनको आप कहाँ से आप ज़ाहिर फ़ेसबुक का दौर नहीं था, दौर नहीं उनके हाथ में भी दौर नहीं था। अगर कह सकते हैं कि ये बचपन से ही शौक था। और कुछ अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरी जो कुछ जो गज़लें जो मेरी लिखी हुई थी मेरे पास महफूज़ थी, 85, 86, 87 की, 88 की। तो उनको मैंने जो है वो दोबारा से उनको लिखा, उन्हीं जो उनका मज़मून है लिखा उन गज़लों को। अच्छा, जब आपने मैट्रिक क्लास में कुछ गज़लें लिखी जी, और मेरा ख्याल है आप बता रही हैं कि कुछ शऊर ऐसा अभी बेदार नहीं हुआ था, हाँ। तो किस किस्म की शायरी की थी आपने? कोई रोमांटिक शायरी की, संजीदा शायरी की, या स्कूल कॉलेज के माहौल के नहीं, मुताबिक शायरी? नहीं, रोमांटिक शायरी शायद मैंने अभी भी मैं बहुत कम करती हूँ, पहले भी नहीं थी। और एक गज़ल थी कि आँखों के ऊपर मैंने लिखी थी, जो मेरी जो गज़ल थी पुरानी, बहुत जो आपको बता रही हूँ कि मैट्रिक में जब थी। तो उसी गज़ल को, जैसा आप उसको कह सकते हैं आसान अल्फाज में, जैसा हम गानों का रीमेक करते हैं, रिमिक्स करते हैं, तो मैंने दोबारा से उसी गज़ल को जो है दोबारा लिखा था। आँखों के ऊपर लिखी थी मैंने पहले। आँखों के ऊपर मैट्रिक क्लास में थे आप। कोई हाँ। शेर याद है? इसी कहीं उसी के, वही हाँ, वही हमें शायरी मैट्रिक क्लास वाली शायरी चाहिए। कैसी हैं ये आँखें, मेरी आँखें, खुशी में भी तड़पें, गमों में भी बरसें, गमों में भी बरसें, खुशी में भी तड़पें। तो ये शेर मैंने कहा था, और इसी रदीफ में और इसी काफ़िले में पूरी वो गज़ल थी मेरी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब शऊर नहीं था और रूज़ का भी इल्म नहीं था, तो जो आप सोच रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं। लेकिन लतीफ़ काफ़िये का उस ज़माने में भी मालूम था कि ये क्योंकि पढ़ते थे, ज़ाहिर सी बात है, शायरी पढ़ते थे, शऊर था, शौक था, मुख्तलिफ शुरा को पढ़ते थे, गालिब थे। अच्छा, उस वक्त गालिब को पढ़ती थी आप? अब एक्चुअली आप देखें कि अब मुझे हमारे कोर्स में भी शामिल था, और मैंने कॉलेज के दौर में जो उर्दू एडवांस लिया हुआ था, तो वहाँ से वहाँ पे भी थोड़ी शायरी, शाहिदा हसन थी हमारी टीचर थी। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी मारूफ शायर हैं। जी, तो वो जब बहुत मारूफ थी, वो हमारी कॉलेज की लेक्चरर थी, शाहिदा हसन साहिबा। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब ये शायरी मैट्रिक क्लास में आपने शुरू की, तो क्या शाहिदा हसन से मुतासिर होके की, या आपको खुद ब खुद ये जो है मिसरे ज़हन में आना शुरू हो गए? नहीं, आप पढ़ के मुतासिर भी होते हैं। परवीन शाकिर भी थी उस ज़माने में, ऐसी बात नहीं कि गज़लें। अदा जाफ़री थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम बहुत छोटे थे, उस ज़माने में उनकी शायरी थी। शाहिदा हसन थी, अदा जाफ़री थी, और बहुत सारे शायर हज़रात भी थे। तो आप पढ़ते रहते हैं तो फिर आप में शऊर बेदार होता है। अच्छा, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो वो चीज़ें फिर वो कहीं रह जाती हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक आ जाता है। बिल्कुल। तो शादी के बाद जो है वो सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं। फिर वो एक अपने एक राउंड दायरा होता है, जी, जी। हर औरत का, उसी में ही आपने रहना होता है। लेकिन वो ज़हन में कुलबुलाहट रहती है बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो फिर ब्रेक आ गया शादी के बाद। फिर उसके बाद आपने कुछ मतलब सेट होने के बाद दोबारा इस तरफ आए
कि आप कुछ लिखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कुछ शोर भी था, शोर भी आया, फिर कुछ सीखा और फिर मेरे फैमिली में एक बहुत पुराने जो हैं वो शायर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मतलब लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया कि मैं शायर हूँ। तो उन्होंने कहा तुम लिखो, मैं तुम्हारी इस्लाह करूँगा, उनसे कुछ कुछ सीखा, इस्लाह ली उनसे। तो फिर कुछ ग़ज़लें कहीं मैंने ऑनलाइन मुशायरा किया, तो वो ऑनलाइन मुशायरे में फिर लोगों को अच्छा लगा, मेरी शायरी पसंद आई। तो फिर मैंने कहा इसको संजीदगी से लेना चाहिए और कुछ लिखना चाहिए, तो फिर लिखती हूँ। लेकिन वही आप एज़ अ शायर आपको पता है कि आप जब आप में तहरीक पैदा होती है, आप जब ही लिखते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आपने ये शादी के बाद बाकायदा जी। लिखना शुरू करा, तो क्या आप कि हस्बैंड ने और फैमिली मेंबर्स ने आपको सपोर्ट किया, आपकी हौसला अफ़ज़ाई की? मेरे हस्बैंड को इतनी दिलचस्पी नहीं थी, वो बिल्कुल प्योर बिज़नेसमैन जो होते हैं ना, तो वो बस हाँ, पैसा कमाना है, पैसे कमाना तो है। कभी उस मूड में हुए तो कहा नहीं कि बिल्कुल हमें कुछ सुनाएँ या नहीं, आपने कुछ बिल्कुल कोशिश की? नहीं, 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 उनकी तरफ से कभी नहीं, ऐसा नहीं रहा। लेकिन उनकी तरफ से किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी। पाबंदी मेरे नहीं। हस्बैंड की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी। अच्छा आपकी शायरी के कुछ मौज़ूआत हैं या आज़ाद शायरी करती हैं नहीं, आप? नहीं, आज़ाद शायरी अच्छा मौज़ूआत की बात आप करेंगी तो एक होता है कि एक कोई चीज़ आपका दौर चल रहा होता है, कुछ आपके इर्द-गिर्द जो हो रहा होता है, कभी बिल्कुल, आप वो सोच उन चीज़ों को देखकर आप शायरी कर बिल्कुल। कर देते हैं, ठीक है ना? जैसे मेरा एक शेर है कि अब इस दौर से दुनिया में जिया जाएगा, लब खुले होंगे और कानों को सिया जाएगा। वाह! वाह! तो ये कुछ चीज़ें एक आपकी पर्सनल भी हो रही होती हैं। बिल्कुल आपके अंदर जो इर्द-गिर्द टूट-फूट हो लोग हो रहे रही है। होते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं। आपके या आप कभी-कभी आप बाहर चल रहे होते हैं, बाहर कोई ऐसा वाक़या आप देख रहे होते हैं, तो आपके ज़हन में एक चीज़ आ जाती है, एक मौज़ू आ जाता है। फिर आपने उसको जो है लफ्ज़ों में ढालना होता है कि बिल्कुल। आप इसको इस तरह से ढालें। तो इस तरह के मौज़ूआत आ जाते हैं मेरी शायरी तो में। हुमा आपने कुछ कराची के मुशायरे में आपका जाना हुआ? अच्छा मेरा अभी मुशायरे में मेरा जाना हुआ है। अम, मैं सलाम बाज़ार से वाबस्ता रही हूँ तकरीबन 2 साल से, तो वो मनक़बत और सलाम वग़ैरह वहाँ पे मैंने पेश किए हैं। तो वहाँ पे उनका हर माह की महफ़िल होती है। उसके अलावा बज़्म तसव्वुर नीमत तसव्वुर साहिबा की महफ़िल उन्होंने करी थी। बज़्म तसव्वुर उनके मुशायरे में मैं शामिल हुई हूँ। अफ़रोज़ रिज़वी के साथ एक छोटा-सा मुशायरा उन्होंने किया था, उसमें शामिल हुई हूँ और ऑनलाइन मेरे होते रहते अभी हैं। चल रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा ये जो हमारा मौजूदा दौर है जिसमें माशाल्लाह बहुत जो शोरा और शायरा तेज़ी से आ रहे हैं ना और नाम भी बना रहे हैं और किताबें भी हाँ, एक के बाद एक आ रही हाँ। हैं। तो इस दौर में आप किसको समझती हैं कि ये बेहतर शायर है या बेहतर शायरा है या किसी की शायरी से आप मुतासिर हैं, चाहती हैं कि उसे सुना जाए? बहुत सारे नाम हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सभी शायर जो हैं अच्छा लिख रहे हैं। जैसे अफ़रोज़ रिज़वी को पढ़ा है मैंने, नीमत तसव्वुर को पढ़ा है और बहुत सारी शायरा हैं हमारी कराची की भी और कराची से बाहर की भी। तो सब अच्छा लिख रही हैं। मैं किसी एक का नाम लूँगी तो फिर वो किसी दूसरे के साथ ज़्यादती हो जाए। हाँ, अच्छा, मतलब और सब कुछ पुराने शायर भी हैं, बुज़ुर्ग जी, शायर भी जी। हैं, बहुत अच्छा लिख लिख रहे हैं और मैं पढ़ती रहती हूँ उनकी शायरी। तो जो भी अच्छा लिखे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत सीनियर है, तो कभी-कभी बहुत जूनियर भी जो होता है ना, बहुत अच्छा लिख बहुत लेता है। अच्छा जो है वो तो शेर लिख मतलब देता कोई ऐसा एक पर्टिकुलर आइडिया नहीं है। मतलब आप डिपेंड करता है कि शायरी अच्छी है है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। अच्छा हुमा आपने माशाल्लाह काफ़ी ग़ज़लियात जो हैं अब जी, तक लिखी हैं और जी, सुनाई भी हैं सही। मुशायरों में। जी। तो हम चाहते हैं कि कोई किताबी सूरत में एक उसको यकजा करें और किताबी सूरत में इसे लेकर आएँ। हाँ, कोई इरादा है बिल्कुल, आपका बिल्कुल, ऐसा? बिल्कुल इंशाअल्लाह और मेरा इरादा है क्योंकि बीच में थोड़ा-सा गैप आ गया था 6 मंथ का, हुँ, तकरीबन 6 मंथ से ज़्यादा करीब। फिर मैं एक्टिव नहीं रही, फिर वो बीच में मुझे कुछ डिज़ाइन वो ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो उसमें बिज़ी हो जाती हूँ, शायद थोड़ा-सा हुँ। ब्रेक आ जाता है। तो मैं इंशाअल्लाह मेरा नेक्स्ट ईयर के मिड में इरादा एंड है। ऑफ हाँ, एंड ऑफ तो फिर ज़रा अपनी अ, कुछ शायरी हमारे नाज़रीन को सुनाएँ हाँ, कि हमें बिल्कुल। पता चले कि आप किस तरह की शायरी कर रही हैं। और एक ये है कि तो क्या ज़वाल मेरा मेरी बदमिज़ाजी है,
तो क्या जवाल मेरा मेरी बदमिजाजी है, तो क्या मैं समझूं कि है दिलकशी उरूज मेरा। वाह। बहुत शुक्रिया। जीने के रंग ढंग सभी मानते हैं, जीने के रंग ढंग सभी मानते हैं हम, लेकिन बड़े सलीके से गम टालते हैं। आहा। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल का मेरा मतलब है कि जिस्म और जान के आजार से निकल आई, जिस्म और जान के आजार से निकल आई हूँ, मैं तेरे इश्क के मयार से निकल आई। वाह, क्या कहने। और अगला शेर है कि तुम भी तो खींच चुके, तुम भी तो खींच चुके छत मेरे सर से साईं, तुम भी तो खींच चुके छत मेरे सर से साईं, मैं भी खाली दरो दीवार से निकल आया। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा हुमा, ये तो खैर अब आपका शौक है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। जरा ये बताइए कि फैशन डिजाइनर है आप, इस तरफ कब आप आई और कब शौक हुआ? कौन से कपड़े देख के, किस ब्रांड को देखकर, किस डिजाइनर को देखकर? अच्छा, ये भी एक अजीब सी बात है कि जिस तरह से शायरी का मैंने आपको बताया है कि मैं मैट्रिक क्लास से कर रही हूँ, तो मैं शायद है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं मेरे अपनी फैमिली में, मेरे खानदान में, तो मुझे मैं ही फैशन करती थी। जब कोई था भी नहीं तो इवन मैं अपनी बचपन की एक बात याद करती हूँ कि ये भी फैशन डिजाइनर, मुझे मैं समझती हूँ कि मैं शायद पहले ही फैशन डिजाइनर मैंने 2012 में बाकायदा इसका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था मैंने, और उसके बाद से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और इवन बचपन में मुझे अपनी बात याद है कि मैं शूज एंड पर्स मैचिंग लेती थी। ये कि जब थोड़ा सा शौर आया कि भी हमें फैशन करना चाहिए, या माँ बाप की तरफ से उस जमाने में इतनी नहीं होती थी इजाजत कि आप फैशन करें, लेकिन मुझे था शौक, तो मैं अपनी फैमिली में काफी मॉडर्न मशहूर थी। तो जी बिल्कुल, ये ज़ौक की बात है कि आप इस तरह के सेंस रखते हैं। हाँ हाँ। तो उस जमाने में मुझे याद है कि मैं पर्स एंड शूज अगर मैं पहनती थी, तो उस जमाने में ना मैचिंग शूज का इतना वो नहीं था, फैशन नहीं, ट्रेंड नहीं था। अब जो बिल्कुल, अब तो आपको हर कलर के शूज मिल जाए। तो मैं शूज एंड पर्स मैचिंग लेती थी। और जब हमने पढ़ा, तो आप देखिए कि ये ट्रेंड बना, ये एक फैशन है। अगर आप शूज और पर्स मैचिंग के लें तो एक ट्रेंड है। अच्छा, तो इस तरह तो फिर आप आते आते फिर आप ये डिजाइनर ज़ाहिर कपड़े डिजाइन कर रही हैं। हाँ। हुमा, आप ये जो डिजाइन कर रही हैं ड्रेसेस, तो क्या ये ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, या ब्राइडल जो है वो सूट डिजाइन कर रही हैं? नहीं, मैं अभी तो ईस्टर्न ही कर रही हूँ। ईस्टर्न है, सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है। और ब्राइडल के भी इस तरह से है कि जैसे मुझे ऑर्डर मिलते हैं, जिस तरह से जो बरी होती है, बरी वगैरह के, तो वो 2-3 मैंने ऑर्डर्स किए हैं, तो उसमें पूरा पैकेजेस होता है ना कि आपका बारात का सूट और फिर उसके साथ जो वलीमे का सूट और इस तरह। अच्छा, पैकेज है हाँ, पूरा। पैकेज तो वो ब्राइडल ड्रेस भी आप डिजाइन कर रहे हैं। प्राइस आपके, तो फिर तो बहुत हाई प्राइस है, हमें लेते होंगे। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली कंपटीशन आई थिंक बहुत ज्यादा है। और जितनी भी नए अपकमिंग आप डिजाइनर्स देखें, तो वो आप देखेंगे बिल्कुल जो मतलब एवरेज प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा एवरेज प्राइस है। लो भी नहीं, कि आप जो है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से खातून है, तो आपको पता होगा कि 1000 रुपए में अगर आप कोई सूट बनाना चाहिए, कुर्ती बनाना चाहे, तो एक बहुत अच्छी डिजाइन की नहीं बन सकती ना, ठीक है। और फिर जाहिर है आपको एक डिफरेंट डिजाइन देना होता है, तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। यानी कि अभी आप प्रॉफिट की तरफ ज्यादा नहीं जा रही हैं, अपने कस्टमर बना रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत बहुत कम। मैंने जितनी भी एग्जीबिशंस की हैं, तो उनमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम। अच्छा हुमा, अगर शायरी और फैशन डिजाइनर किसी एक फील्ड को चूज करना हुआ तो आप किसे रखेंगे? नहीं, मैं तो बहुत मुश्किल सवाल बहुत मुश्किल, आई थिंक बहुत मुश्किल सवाल, क्योंकि दोनों ही जैसे कहते हैं ना घुट्टी में मिले हैं, तो अच्छा, हाँ, दोनों ही को रखेंगे। बिल्कुल, हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है, नहीं छोड़ सकती, दोनों में से किसी एक को नहीं छोड़। हुमा, आप अपने पसंदीदा चंद अशआर हमें सुनाइए। हाँ बिल्कुल, एक दस्ती नज़्म है, उसका उन्वान है दफ्तरी बाबू। चले आओ कि जिंदगी में हरारत हो, चले आओ कि जिंदगी में हरारत हो, नए साल के सर्द मौसम की पहली बारिश में कुछ तो शरारत हो, बैठकर तेरे पहलू में
कोई पैमां करते हैं, वाह, गरम कहवे की एक ही प्याली से दो दो घूंट भरते हैं। हम्म, लेकिन मालूम है मुझको, लेकिन मालूम है मुझको, ये पैगाम जब पहुंचेगा तुमको हम्म, तो पढ़कर मुस्कुराओगे। हम्म, दफ्तर की मेज से फाइलें हटाकर हम्म, एक प्याली चाय मंगवाओगे। वाह, बस यही सोचकर बारिश में हम्म, अपनी कीमती प्याली में हम्म, टपकते कतरों को बारिश की बूंदें समझकर पी गई। हम्म, आज फिर एक ज़हीन औरत किताबे बेवकूफ़ी से रह गई। रह गई, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अच्छा हुमा, इसके साथ साथ आपने कुछ रसाई अदब पर भी काम किया, जी, कुछ नात, हाँ, मनकबत और जी, सलाम वगैरह भी जी लिखी। जी जी जी। तो हाँ, क्योंकि मैं सलाम गुजार अदबी फॉर्म इंटरनेशनल है और वो काफ़ी मतलब एक्टिव फोरम है और माशाल्लाह से उनकी हर माह महफिल होती है और उसकी मेज़बानी में शामिल रही हूँ। तो उस हवाले से मुझे जो है मैंने कोशिश करी लिखने की, इस तरफ आने का इरादा नहीं था हाँ, क्योंकि ज़रा काफ़ी ऐसा होता है। तो हाँ, मैंने कुछ मनकबत भी लिखी है, सलाम सलाम नात भी लिखी है, पढ़े भी हैं फिर बिल्कुल आपने। पढ़ी भी है। तो मैं अपनी मनकबत से एक आपको एक जी बिल्कुल। कुछ शार के, जिन्हें मुश्किलों में सहारा नहीं, जिन्हें मुश्किलों में सहारा नहीं, अली को उन्होंने पुकारा नहीं। वाह, बहुत शुक्रिया। और बजुज़ हैदर ज़हरा हसनैन के कोई भी मोहम्मद को प्यारा नहीं। और दो आलम के सरकार ने कह दिया, दो आलम के सरकार ने कह दिया, जो अली का नहीं हमारा हमारा नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके साथ ही हुमा, हम आपसे इजाजत चाहेंगे और इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको जरूर मदऊ करेंगे हाँ, और आपसे शायरी सुनेंगे। बिल्कुल। आपकी आमद का बहुत नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज आपने हमारी मेहमान हुमा सारिया से उनकी शायरी, फन और फैशन डिजाइनिंग पर गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाजत चाहते हैं।